नमस्कार दोस्तों। टोटल स्टडी आवर्स के यूट्यूब चैनल पर मैं उनीस आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, भारतीय राजतंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में निरंतर और लगातार पूछे जा रहे हैं, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय चिन्ह और प्रमुख जो रेगुलेटिंग एक्ट आए हैं, इनसे संबंधित ये वीडियो होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आने वाली परीक्षाओं के लिए यूपी लेखपाल, शिक्षक भर्ती और सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह चैनल आपके लिए एक रामबाण चैनल साबित होने वाला है। तो बिना देर करते हुए आइए फ्रेंड्स, अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर नज़र डालता हूं। आइए, जो है पहला प्रश्न हमने लिया है, संविधान सभा की बैठक, जो कि प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को। फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर मैंने पहले से मेंशन कर रखा है और आप देख सकते हैं कि मैं फिर से इसको शो कर दूंगा। आप देखें कि इन सभी चीज़ों को जो है जो महत्वपूर्ण है 9 दिसंबर 1946 आप देख सकते हैं। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जिसकी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि पहले अस्थायी अध्यक्ष की बात अगर करी जाए तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, जो कि कार्यवाहक के रूप में पहली बार संविधान सभा की समिति की जो है अध्यक्षता की थी। और 11 दिसंबर 1946 की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें जो है 11 दिसंबर 1946 को जो है स्थायी अध्यक्ष सर्वसम्मत के आधार पर चुने गए थे आपके जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान के पहले स्थायी अध्यक्ष थे और हमारे स्वतंत्र भारत के जो है पहले राष्ट्रपति भी चुने गए थे फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान सभा का जनक, जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब को जाना जाता है। और इसी क्रम में अब हम जो है अगर बात करें तो उनकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति का निर्माण किया गया और प्रारूप समिति के वे अध्यक्ष थे जिन्होंने इतने बड़े संविधान की रचना करी। भारतीय निर्माण में कुल जो समय लगा वो लगभग 2 वर्ष 18 महीने और 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके सामने रखे जा रहे हैं। तो देखें फ्रेंड्स, अब आगे की जो बात करेंगे, भारतीय संविधान के अगर संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो सर वेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें VN राव भी कहा जाता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे, अगर बात करें उनकी, तो ये जो है सर वेनेगल सिंह राव यानी VN राव थे। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को नागरिकता, निर्वाचन तथा संसद से संबंधित उपबंध लागू किए गए थे। और शेष संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इसी दिन आपका भारत जो है वो स्वतंत्र या गणतंत्र कह सकते हैं आप। स्वतंत्र तो 15 अगस्त 1947 को ही हुआ, लेकिन गणतंत्र होना यानी लोगों के लिए लोगों की सरकार जो बनी वो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय मूल संविधान में प्रस्तावना के अतिरिक्त 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि वर्तमान में बदल गई हैं। अब 8 अनुसूचियाँ और अनुच्छेदों में परिवर्तन हो गया है। 8 अनुसूचियों से बढ़ करके अब 12 अनुसूची सम्मिलित कर दी गई है फ्रेंड्स, जो कि विभिन्न संविधान संशोधनों के तहत जो है किया गया है। हमारी आने वाली अगली जो वीडियो होगी वो प्रमुख समितियों और संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर जो संशोधन किया गया और संविधान के 22 भागों का भी जिक्र जो है उससे संबंधित वीडियो लेकर के आऊँगा फ्रेंड्स। चैनल पर निरंतर बने रहें। यदि आप टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल पर को विज़िट करना ना भूलें। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारी संविधान की अनुच्छेद संख्या जो 395 है और भाग संख्या 22 थी। और संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपने तिरंगे झंडे को अपनाया था, तो इसलिए हम इसको जो है 22 जुलाई का जो दिन है इसको हम जो है झंडा दिवस या आप कह सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसको मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश का जो संविधान जो है लागू किया गया। इसी दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से भारत का राष्ट्रपति जो है वो चुना गया था। और भारतीय संविधान की जो है विशालता के कारण ही इसे वकीलों का जो है, वकीलों का क्या कहा जाता है, वकीलों का
स्वर्ग कहा जाता है इसकी विशालता के कारण। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा संविधान काफ़ी लचीला है। और अगर संविधान की नींव की बात करें तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है ये संविधान का जो है सबसे बड़ा स्रोत माना गया। काफ़ी कानून जो है यहीं से इसके लिए गए और कुछ उपबंध जो लागू किए गए, इससे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। भारत के संवैधानिक विकास की अगर बात करें तो ये जब रेगुलेटिंग एक्ट इंग्लैंड से आया 1773 में, तभी से जो है भारतीय संविधान की नींव पड़ गई। और हर प्रत्येक लगभग 20 वर्षों में जो है अधिनियम आते गए, एक्ट आते गए और धीरे धीरे करके भारतीय संविधान का जो है दायरा बढ़ता गया। अब देखें आप, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था आपका वो 1773 ईस्वी में आया था। इसके जो है 10 साल बाद जब पिट्स इंडिया एक्ट आया। और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की बात करें तो 1909 में ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लगाया गया। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में जो आया। और इसी के बाद में जो है जलियांवाला बाग अमृतकांड और काफ़ी घटनाएं हुई थी फ्रेंड्स। वे सब मेरी पीछे की वीडियो में है, अगर आप देखना चाहें तो मेरे पीछे जा कर के आप जो है उन सब की लिस्ट में आप इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण वीडियोस हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। और भारत शासन अधिनियम 1935 में आया। इसी नियम के दौरान ही जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव भी पड़ी थी, जिसमें लॉर्ड मैकाले ने भारत में कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर जो है विद्यालय को चलाने की बात कही थी। देखें, जो हमारा भारतीय संविधान है उससे कुछ विशेष देशों की जो विशेष बातें थी उनसे प्रेरित था भारतीय संविधान। तो किस तरह से जो है क्या क्या चीज़ें कहाँ से ली गई हैं आएंगे। जो विदेशी स्रोत हमारे संविधान का बना है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल, ये सभी प्रणालियाँ जो है आपके अमेरिका से ली गई हैं। और ब्रिटेन से जो महत्वपूर्ण चीज़ें ली गई उसमें संसाधनात्मक जो है शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें जो है ब्रिटेन के संविधान से जो है ग्रहण की गई हैं। अगर वहीं बात करें आयरलैंड के संविधान से जो है भारतीय संविधान में क्या सम्मिलित किया गया, तो नीति निर्देशक तत्व जो कि आपके अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक के बीच संविधान में जो है पाए जाते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में एवं साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन जो है, ये सभी चीज़ें आयरलैंड से भारतीय संविधान में जो है अनुग्रहित की गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से जो है प्रस्तावना है उसकी भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच के संबंध, शक्तियों का विभाजन बंटवारा और संसद के विशेषाधिकार जो है, ये सारी शक्तियाँ जो है संविधान में ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को और मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियों के प्रावधान के बारे में ये सारी बातें जर्मनी के संविधान से जो है ली गई हैं। फ्रेंड्स, कह सकते हैं हमारा संविधान लगभग विश्व के कई संविधानों के विशेष जो नियम संग्रह थे वहाँ से ले करके बनाया गया है। और अगर देखें बात करें तो कनाडा से जो लिया गया वो संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, विषयक प्रक्रिया, सभी कनाडा से जो है कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई हैं। और संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से उसकी नकल करके किया गया। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो कि आपके अनुच्छेद 51 में है, 51 अनुच्छेद 51 में आपके पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य 51 में, और जापान से विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया को ली गई। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अब हम राष्ट्रीय प्रतीकों की तरफ देखेंगे। और देखें आप, राष्ट्रीय गीत हमारे, जैसा कि आप जानते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में ऐसा उल्लिखित किया गया, वंदे मातरम, जो कि संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया और इसे ही भारत का राष्ट्रीय गीत माना जाता है। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग, जिसमें सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ का शीर्ष अनुकृति। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अशोक की लाट के 4 सिंहों वाले शेर को राष्ट्रीय चिन्ह का जो है प्रतीक माना जाता है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय
चिन्ह के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो ये शक संवत कनिष्क वंश के शासक कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा चलाया गया ये जो है राष्ट्रीय पंचांग, जिसको शक संवत के नाम से जाना जाता है, और ये एक हिंदू कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं इसको। 22 मार्च 1957 ईस्वी को इसको अपनाया गया। इसके अनुसार जो है वर्ष का प्रथम माह जो होता है वो चैत्र मास को माना जाता है, और अंतिम महीना जो कहते हैं वो फाल्गुन मास है। जब होली का समय होता है फ्रेंड्स, वो हमारे हिंदी वर्ष का जो है अंतिम समय, अंतिम माह चलता है। राष्ट्रीय पुस्तक की बात एक नज़र कर देख लेते हैं। राष्ट्रीय पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, जो 4 नवंबर 2018 को गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी भी घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय पशु बाघ को, और इसका अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो पैंथरा टाइग्रिस लिन्नोएस। राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। और नेलम्बो न्यूसीफेरा गॉर्टन, ये कमल का जो है राष्ट्रीय फूल हमारा जो है उसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें जिसका नाम बरगद है, और इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वेंथालेसिस। राष्ट्रीय फल आम, मैंगीफेरा इंडिका। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। राष्ट्रीय खेल हॉकी। ये सभी प्रश्न आपको बहुत इजी और आसान लग रहे होंगे, लेकिन प्रश्नों की श्रृंखला के मध्य ये सारे प्रश्न पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। कौन से प्रश्न एग्ज़ाम में कहाँ से आएंगे इसकी कोई किसी को जानकारी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये सब प्रश्न एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं फ्रेंड्स। तो देखें आप, राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। अगर राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो डॉल्फिन को माना जाता है। और राष्ट्रीय आदर्श वाक्य आपका मुंडकोपनिषद से जो लिया गया है, सत्यमेव जयते। आप देखेंगे तो ये सत्यमेव जयते की जो है हमारे विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में और सभी जगहों पर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखें आपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो है नोट्स हमने आपको जो है उपलब्ध कराए, और आगे की कड़ी में मैं भारत के प्रमुख संविधान में के भाग, उनसे संबंधित अनुसूचियाँ और सभी अनुसूचियों में क्या विषय संबंधित है, इन सब पर वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। तो अगली मेरी वीडियोज़ का वेट करें फ्रेंड्स। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, सुप्रभात।